नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका वीसीसी एकेडमी में स्वागत है। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप इनको आगे से आगे शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इनको पहुंचा सकते हो। जो भी अगर आपको कोई भी परेशानी है, कैसी भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो अपन ये तीसरी क्लास है कोशिका की, और ऐसे ही हमारी जो क्लासेस हैं वो आगे चलती रहेंगी। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, और लगता है कि भाई हाँ हमारे कोई छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं और उनको ये चीज़ें बेनिफिट दे सकती हैं, और हाँ इतना भी है कि आपको ये सारी चीज़ें जो करवाई जा रही हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम प्रॉपर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, अगर आप इसे अपन कहें कि 10 साल बाद भी 15 साल बाद भी अगर पढ़ोगे कंपटीशन के लिए, किसी को बताओगे आप, तो भी ये चीज़ें यूज़फुल होंगी। ऐसा नहीं है कि आज ही आज के लिए या किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बनाई जा रही हैं। तो इस हर एक में मैं कहूँ आपसे कि फाउंडेशन की तरह है। अगर आप ये समझ लोगे तो आगे आपको किताबें जो है पढ़ना वो आसान लगेंगी। ठीक है, तो हम तीसरा पार्ट करते हैं किसका, कोशिका का। और कोशिका के तीसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी, एक पॉइंट है आपका, वो है प्लास्टिड मतलब लवक। अबे लवक क्या है, लवक है क्या चीज़। जब हम लवक की बात करते हैं, प्लास्टिड की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं कि जब हमारे जो पादप वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उन पेड़ पौधों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, क्योंकि ये काम क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं पादपों में भोजन का संग्रहण करेगा, कहीं ना कहीं पादपों में या पेड़ पौधों में जो रंग होंगे उस रंग को प्रदान करने का काम करेगा, पेड़ पौधों के रंग को। और कहीं ना कहीं यही लवक या प्लास्टिड जो है पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए भी काम करेगा। और ये तीनों काम करने के लिए, ये सब के सब काम करने के लिए, इस प्रकार से लवक को हमने कितने टाइप में बांटा है, 3 टाइप्स में इसको बांटा है। जिसमें नंबर 1 अवर्णी लवक, नंबर दूसरा है वर्णी लवक, और नंबर तीसरा कौन सा है, हरित लवक। जब हम बात करें अवर्णी, देखो अवर्णी का मतलब क्या है, देखो वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है, ए का मतलब जो नहीं है, और साइंस में हम इसको बोलते हैं ल्यूको, जिसका कोई रंग ही नहीं है, जिसका कोई रंग ही नहीं है। तो कैसा, ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन। कैसा, रंगहीन। तो अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, और ये पादपों में क्या करते हैं, भोजन का संचयन करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, संचित करते हैं। नाम से पता चल रहा है वर्णी, वर्णी का मतलब है क्रोमोप्लास्ट। भाई वर्ण को बोलते हैं, रंग को बोलते हैं क्रोम। तो क्रोमोप्लास्ट इसका मतलब है वर्णी लवक। और अगर वर्णी लवक है तो ये कैसा होगा, रंगीन। देखो ये है रंगहीन, कलरलेस, और यह है कलर वाला, रंगीन। अब रंगीन का मतलब क्या है, ये क्या काम आएगा, तो ये पेड़ पौधों में जो उनके जो विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टमाटर का जो लाल रंग है, पत्तियों का हरा रंग है, और आपने गाजर का नाम सुना होगा, देखी भी होगी, उसका जो रंग है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं जो क्लोरोप्लास्ट है, वर्णक है, पिगमेंट जो है, इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। जिसमें टमाटर का जो लाल रंग है, ये कौन से वर्णक के कारण मिलता है, लाइकोपिन। किसके कारण मिलता है, लाइकोपिन के कारण। ये आपको समझना अच्छे से, किसके कारण मिलता है, लाइकोपिन। और जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है, ये हरा रंग आता है कौन से वर्णक के कारण, जेंतोफिल। कौन सा, जेंतोफिल। तो याद रखोगे, जो बात करें हम कि जो पादप वगैरह होते हैं या हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो हरा रंग होता है वो जेंतोफिल के कारण आता है, और टमाटर का जो लाल रंग आता है वो लाइकोपिन के कारण आता है। और ऐसे आपने जब गाजर की बात करते हैं, तो जो गाजर का रंग होता है वो आता है केरोटीन के कारण। किसका कारण आता है, केरोटीन के कारण। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो, किसी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखो चीज़ों को जब धीरे धीरे आप समझोगे ना, मैं आपको लास्ट क्लास में इसका रिवीजन भी करवा दूंगा सामने, आप भी अपने नोट्स रखना, मैं भी मेरे नोट्स जो है उनको प्रॉपर वे में जो भी आपको लिखवाया है जिस हिसाब से, मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपके। लवक को हमने 3 भागों में, अवर्णी, वर्णी। लेकिन जो हमारा जो अगला पॉइंट है, जब हमने कोशिका को जब अलग अलग भागों में बांटा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये ऐसे हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त। तो ये हमारा कोशिकांग का 6वां पोर्शन है। 6वां पोर्शन का मतलब है कि कोशिकांग में हमने अलग अलग कोशिकांग देखे, जिनमें हमने 4 ऐसे देखे थे जिनमें एकल झिल्ली पाई जाती है, 2 ऐसे थे जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और दोहरी झिल्ली में एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है हरित लवक। तो हम बात करेंगे अब किसकी, हरित लवक की। मैंने उस हरित लवक को थोड़ा सा आपको इस वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझना। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। देखो अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज तो किसने की, हेक्कल ने। क्लोरोप्लास्ट की या हरित लवक की खोज किसने की, हेक्कल ने। लेकिन इसका जो नाम दिया था वो नाम दिया था किसने, सिम्पर ने। नाम किसने दिया था, सिम्पर ने। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट करता क्या काम है। पहली बात तो ये जो हरित लवक है, हम खूब सुनते हैं कि हरित लवक पौधों में भोजन बनाने के लिए काम आता है।
पौधों में अगर भोजन बनाने का काम आता है तो कौन आता है? हरित लवक। और जहाँ भोजन बनता है उसे क्या बोलते हैं हम? रसोई घर। क्या बोलते हैं अपन? रसोई घर, किचन। ठीक है, तो ये वही रसोई घर है जहाँ पर पौधे में भोजन बनने का काम होता है, इसलिए हरित लवक को हम पादप क्या कह देते हैं? पादप का रसोई घर। पता कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? अब हम बात करते हैं इस हरित लवक की कुछ संरचना की। तो ये वाला भाग ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें आपको दो झिल्लियाँ दिखाई दे रही होंगी, एक तो बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। जब हम कोशिका के जब या हरित लवक के जब अंदर जाते हैं, तो हरित लवक के जब अंदर जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, नीले नीले कलर में, इसे बोलते हैं ग्रेनम। जैसे अपने सिक्के होते हैं, सिक्के के जैसी एक संरचना पाई जाती है इस तरीके से, इन्हें क्या बोलते हैं? कंप्लीटली ग्रेनम। इन्हें पूरा का पूरा क्या बोलते हैं अपन? ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम के बाद में जो एक भाग होता है, एक ये वाला सिक्का, सिंगल सिक्का, देखो पूरे को तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और एक जो होगा उसे बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। समझना आप अच्छे से। अगर कंप्लीट है तो क्या बोलेंगे? ग्रेनम। सिंगल है तो क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड। क्या बोलोगे? थाइलेकोइड में। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे खूब सारे ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं, और जो जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं इंटरग्रेनम। जोड़ने का जो काम करता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसका इंटरग्रेनम। तो देखो प्रश्न आता है कि ग्रेनम किसका भाग है? हरित लवक का। थाइलेकोइड किसका भाग है? हरित लवक का। थाइलेकोइड क्या है? एक संरचना, और ग्रेनम क्या है? पूरी की पूरी संरचना। और सभी ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? इंटरग्रेनम, उनको जोड़ने वाली। ठीक है, ये जो द्रव भाग भरा है, इसमें जो रेड भाग आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा किसका भाग है बताओ? हरित लवक का। किसका भाग है? हरित लवक। तो स्ट्रोमा। अब यहाँ पर देखो, आपने दो चीज़ देखी, एक तो ये पूरा का पूरा ये वाला, इसे बोलते हैं क्या? ग्रेनम। और ये जो रेड वाला भाग है, इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा, मतलब जो इसका द्रव पार्ट है। अब हमारे पौधे में दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है प्रकाश में और एक होती है अपने अंधेरे में। प्रकाश का मतलब है सूर्य की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात को करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया में, वो श्वसन क्रिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, इधर वो देखना आप अच्छे से। अगर हम किसी भी पौधे की बात करें तो कोई भी पेड़ पौधा जो दिन के समय में या प्रकाश में जो प्रोसेस होगी उसकी होगी प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रोसेस होगी? प्रकाश संश्लेषण। इसमें वो CO2 को तो ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन जो है इसको क्या करेगा? त्याग करेगा। ऑक्सीजन का क्या करेगा? त्याग करेगा। कौन सी प्रोसेस है बताओ? प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन जब हम बात करते हैं अंधेरे की, रात की, तो रात में यही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये हो जाएगी श्वसन क्रिया। कौन सी हो जाएगी? श्वसन क्रिया। और पेड़ पौधे भी क्या करेंगे? अब श्वसन करेंगे। और अगर पेड़ पौधे श्वसन करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होएगा, वो ऑक्सीजन तो ग्रहण करेंगे और बताओ क्या त्यागेंगे? CO2 का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। अब मेरे को आप ये बताओ, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करेंगे और ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, और आप रात्रि के समय इस पेड़ के नीचे सो जाओ, इस पेड़ के नीचे कब सो जाओ? रात्रि में। अब आप भी क्या करते हो? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो। इधर पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। आप भी CO2 छोड़ोगे, ये भी CO2 छोड़ेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा घने पेड़ होते हैं उनके नीचे रात्रि में इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। ये शब्द याद रखना, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। और जब वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, हम भी ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से जो है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं श्वसन की कमी, ऑक्सीजन की कमी क्या करता है? महसूस करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में तो ये प्रोसेस होती है। ये है प्रकाश संश्लेषण वाली, जो हम भोजन बनाते हैं वो वाली प्रोसेस ये वाली है। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड लिया CO2 पेड़ ने, पानी ग्रहण किया जमीन से, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जब उन्होंने मिलाया, मिक्स किया, यहाँ सर पेड़ के अंदर कौन मिला उनको? हरित लवक। कौन मिल गया? हरित लवक। ऊपर से कौन आ गया? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में ये कार्बन डाई और ये जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ग्लूकोज, भोजन बना देंगे। क्या त्यागेंगे? ऑक्सीजन त्यागेंगे। लिया क्या था इन्होंने बताओ? CO2 ली, ऑक्सीजन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, और क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे। समझ आ रही है? प्रकाश संश्लेषण की ये प्रोसेस है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला कई बार पूछ लेता, C6H12O6। वापस हम यहाँ पे आते हैं। हमने देखा दोहरी झिल्ली युक्त एक भाग है हरित लवक,
जिसमें सिक्के नुमा जो संरचना पाई जाती है ग्रेनम कहलाती है। सिंगल सिक्के को बोलते हैं थाइलेकोइड। आपस में ग्रेनम को जोड़ने के लिए होती है इंटरग्रेनम। और इसमें जो ग्रेनम वाला जो भाग है ये काम आता है दिन के समय में प्रकाशिक अभिक्रिया में, और जो स्ट्रोमा होता है जो द्रव भाग है वो काम आता है रात्रि के समय में अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा काम आता है अप्रकाशिक में, ग्रेनम काम आता है प्रकाशिक में। फिर और क्या पाया जाता है इसमें? इसमें पाया जाता है डीएनए। हरित लवक में क्या पाया जाता है? डीएनए। ऐसे अपन ने इससे पहले देखा था ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, आपने आप ध्यान से देखा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है, और इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। तो बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो और अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको लाइक करें, उसको शेयर जरूर करना दोस्तों तक, कमेंट करें कि आपको कैसा समझ आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। अगर कोई भी इसमें कोई समस्या हो तो वो बताना। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को? आगे बात करें अपन। चलो आगे देखते हैं अब और क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ। चलो आगे बात करते हैं अब। इससे पहले अपन ने हरित लवक के बारे में पढ़ा था, अब बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं अब। इससे पहले अपन ने हरित लवक के बारे में पढ़ा था, अब बात करते हैं अपन अगला पॉइंट जो है नंबर 7 राइबोसोम। देखो लास्ट क्लास से आप यही पढ़ते आ रहे हो कि जो राइबोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये सर एक तो होता है 70S, एक होता है 80S। राइबोसोम जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है? 70S, और एक कौन सा होता है? 80S। 70S और एक कौन सा होता है? 80S। बताओ, ये तो अपन जानते हैं ना 70S 80S। ये भी जानते हो आप, ये जो 70S होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और जो 80S पाया जाता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं या अविकसित, और ये वाली होती हैं विकसित, मैच्योर। समझ रहे हो? 70S और 80S के बारे में ये दोनों चीज़ें जानते हो। अब देखो कई बार इनकी उप इकाइयाँ पूछ ली जाती हैं, तो मैथ पे तो जाना मत कि नहीं सर हम गणित के हिसाब से हम बात करेंगे कि 70 बना 30 और 40 से। याद रखना 70S राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ होती हैं वो होती हैं 30 + 50, 30S + 50S, और 80S राइबोसोम की होती हैं 60S + 40S। ये इनके क्या पाई जाती हैं? उप इकाइयाँ। फिर इसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि जो 70S राइबोसोम अपन जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े उसमें पाया गया था। अभी अभी हरित लवक पढ़ा उसमें भी क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम। और 80S राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है? कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं होंगी, ये यूकैरियोटिक सॉरी, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी उनमें कौन पाया जाएगा? 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को? इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस राइबोसोम को हम प्रोटीन की क्या बोलते हैं बताओ? फैक्ट्री। अब दूसरा क्या है कि सब प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर किसका काम होता है? प्रोटीन के संश्लेषण का। किसका काम होता है? प्रोटीन के संश्लेषण का। उसके साथ में ही यह कोशिकांग में कोशिकांग है। राइबोसोम जो है कोशिकांग में भी क्या है? कोशिकांग। क्योंकि कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक, और इन कोशिकांगों के अंदर पाया जाता है कौन? राइबोसोम। तो इसलिए कोशिकांग में कोशिकांग किसको कहा जाता है? राइबोसोम को, जिसकी खोज की पेलार्डे में। किसने? पेलार्डे ने। राइबोसोम की खोज किसने की? पेलार्डे ने। और ये शब्द दिया था किसने? रॉबिन्सन। शब्द किसने दिया था? रॉबिन्सन ने। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। हम बात करें इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। कोशिकांग में कोशिकांग के नाम से जानते हैं। कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा कहलाता है? राइबोसोम। पूछ ले सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? हरित लवक। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? हरित लवक। और सबसे छोटा कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, 70S और 80S। 70S 30 + 50, 80 60 + 40। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को? क्लियर है? अब बात करें अपन किसकी? तारक काय की। किसकी बात करें? तारक काय। इसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम। पहला इंपॉर्टेंट, तारक काय पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं में। तारक काय किस में पाया जाता है? जीव जंतुओं में। मैं आपको देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के विभाजन लिखवाऊंगा लास्ट में, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से प्रश्न आता है। तो ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता। काम क्या करता है? कोशिका के विभाजन का। किसका काम करेगा? कोशिका में विभाजन का काम करेगा कौन? तारक काय। और इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने। किसने? बोवेरी। टी बोवेरी या बेंडेन। तारक काय, बोवेरी, है ना। और राइबोसोम
पेलार्डे या रॉबिन्सन, पेलार्डे या रॉबिन्सन। बताओ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो समझ में आया कि नहीं आया? अरे देख लो एक बार और अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक? बताओ अब बाकी कल पढ़ोगे? देखो छोटी छोटी क्लास है, आप कभी भी देख सकते हो जब मर्जी करे तब। क्लियर है ना? तो देखो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करो। मोटिवेट होते हैं हम थोड़े भी कि भाई हाँ चलो बच्चों को पसंद आ रही है। कमेंट किया करो, अच्छी लगी, नहीं लगी, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बेकार, घटिया, जो भी बोलना है आप बोला करो, है ना? उससे पता चले कि गलती क्या की है अपन ने। दूसरा ये कि अगर आपको इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, देखो अब शुरुआत ही तो है ये, और उसमें भी हम जो है सारी चीज़ें उस हिसाब से ना तो ऐसा कोई सेटअप है नहीं है बड़ा, लेकिन फिर भी क्लासें जो है अपनी चल रही हैं। लेकिन इतना पढ़ने के बाद में आप अच्छा करोगे, बस इतना ही है। बताओ किसी को कोई परेशानी हो तो? और अगर परेशानी नहीं है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब पहुँचाएँ इसको, है ना? और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करवाएँ। क्लियर है ना? जितने भी 2, 4, 5, 10 एक टारगेट बना लो तुम तो सीधी से। 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, उसके बाद में फिर अपन लाइव आना चालू हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि थोड़ा अच्छा भी लगेगा, मन भी लगेगा पढ़ाने में, क्या बच्चे लाइव आ रखें। ठीक है? बाकी मैं इस हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका है। लाइव अपन बाद में आएंगे, लेकिन ये बेस्ट तरीका है कि इसमें कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट या जैसे भी लिखना है आप लिखो, उसका रिवीजन करो बार बार। जो बच्चा हमारी क्लासों में पढ़ता है यहाँ पे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि फिर से होगा, फिर से रिवीजन करवाएंगे आपको। मैं ही पढ़ाने वाला यहाँ पे, वहीं क्लास में पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो वो सारी बातें हैं। लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो इसका 2-3 बार रिवाइज करना अच्छे से। मैं खुद इसका रिवीजन करवाऊँगा, फिर इसके क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो एक टॉपिक को हम बार बार पढ़ेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका वीसीसी एकेडमी में स्वागत है। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप इनको आगे से आगे शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इनको पहुंचा सकते हो। जो भी अगर आपको कोई भी परेशानी है, कैसी भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके इसमें बता सकते हो। ठीक है? तो अपन ये तीसरी क्लास है कोशिका की, और ऐसे ही हमारी जो क्लासेस हैं वो आगे चलती रहेंगी। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, और लगता है कि भाई हाँ हमारे कोई छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं और उनको ये चीज़ें बेनिफिट दे सकती हैं। और हाँ इतना भी है कि आपको ये सारी चीज़ें जो करवाई जा रही हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम प्रॉपर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, अगर आप इसे अपन कहें कि 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी अगर पढ़ोगे कंपटीशन के लिए, किसी को बताओगे आप, तो भी ये चीज़ें यूज़फुल होंगी। ऐसा नहीं है कि आज ही आज के लिए या किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बनाई जा रही हैं। तो इस हर एक में मैं कहूँ आपसे कि फाउंडेशन की तरह है। अगर आप ये समझ लोगे तो आगे आपको किताबें जो है पढ़ना वो आसान लगेंगी। ठीक है? तो हम तीसरा पार्ट करते हैं किसका? कोशिका का। और कोशिका के तीसरे पार्ट में हम बात करें किसकी? एक पॉइंट है आपका, वो है प्लास्टिड, मतलब लवक। अबे लवक क्या है? लवक है क्या चीज़? जब हम लवक की बात करते हैं, प्लास्टिड की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं कि जब हमारे जो पादप वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उन पेड़ पौधों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, क्योंकि ये काम क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं पादपों में भोजन का संग्रहण करेगा, कहीं ना कहीं पादपों में या पेड़ पौधों में जो रंग होंगे उस रंग को प्रदान करने का काम करेगा, पेड़ पौधों के रंग को। और कहीं ना कहीं यही लवक या प्लास्टिड जो है पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए भी काम करेगा। और ये तीनों काम करने के लिए, ये सब के सब काम करने के लिए, इस प्रकार से लवक को हमने कितने टाइप में बांटा है? 3 टाइप्स में इसको बांटा है। जिसमें नंबर 1 अवर्णी लवक, नंबर दूसरा है वर्णी लवक, और नंबर तीसरा कौन सा है? हरित लवक। जब हम बात करें अवर्णी, देखो अवर्णी का मतलब क्या है? देखो वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है? ए का मतलब जो नहीं है, और साइंस में हम इसको बोलते हैं ल्यूको, जिसका कोई रंग ही नहीं है, जिसका कोई रंग ही नहीं है। तो कैसा? ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन। कैसा? रंगहीन। तो अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, और ये पादपों में क्या करते हैं? भोजन का संचयन करते हैं, भोजन को क्या करते हैं? संचित करते हैं। नाम से पता चल रहा है वर्णी। वर्णी का मतलब है क्रोमोप्लास्ट। भाई वर्ण को बोलते हैं, रंग को बोलते हैं क्रोम। तो क्रोमोप्लास्ट इसका मतलब है वर्णी लवक। और अगर वर्णी लवक है तो ये कैसा होगा? रंगीन। देखो ये है रंगहीन, कलरलेस, और यह है कलर वाला, रंगीन। अब रंगीन का मतलब क्या है? ये क्या काम आएगा? तो ये पेड़ पौधों में जो उनके जो विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टमाटर का जो लाल रंग है, पत्तियों का हरा रंग है, और आपने गाजर का नाम सुना होगा, देखी भी होगी, उसका जो रंग है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं जो क्लोरोप्लास्ट है, वर्णक है, पिगमेंट जो है,
इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। जिसमें टमाटर का जो लाल रंग है ये कौन से वर्णक के कारण मिलता है? लाइकोपीन। किसके कारण मिलता है? लाइकोपीन के कारण। ये आपको समझना अच्छे से, किसके कारण मिलता है? लाइकोपीन। और जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है, ये हरा रंग आता है कौन से वर्णक के कारण? ज़ैंथोफिल। कौन सा? ज़ैंथोफिल। तो याद रखोगे, जो बात करें हम कि जो पादप वगैरह होते हैं या हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो हरा रंग होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण आता है, और टमाटर का जो लाल रंग आता है वो लाइकोपीन के कारण आता है। और ऐसे आपने जब गाजर की बात करते हैं तो जो गाजर का रंग होता है वो आता है कैरोटीन के कारण। किसका कारण आता है? कैरोटीन के कारण। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो, किसी को समझ में आ गया होगा अच्छे से? तो देखो, चीज़ों को जब धीरे धीरे आप समझोगे ना, मैं आपको लास्ट क्लास में इसका रिवीजन भी करवा दूंगा सामने। आप भी अपने नोट्स रखना, मैं भी मेरे नोट्स जो है उनको प्रॉपर वे में जो भी आपको लिखवाया है जिस हिसाब से, मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपके? लवक को हमने 3 भागों में, अवर्णी, वर्णी। लेकिन जो हमारा जो अगला पॉइंट है, जब हमने कोशिका को जब अलग अलग भागों में बांटा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये ऐसे हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त। तो ये हमारा कोशिकांग का छठवां पोर्शन है। छठवां पोर्शन का मतलब है कि कोशिकांग में हमने अलग अलग कोशिकांग देखे, जिनमें हमने 4 ऐसे देखे थे जिनमें एकल झिल्ली पाई जाती है, 2 ऐसे थे जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और दोहरी झिल्ली में एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है हरित लवक। तो हम बात करेंगे अब किसकी? हरित लवक की। मैंने उस हरित लवक को थोड़ा सा आपको इस वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझना। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। देखो, अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज तो किसने की? हेक्कल ने। क्लोरोप्लास्ट की या हरित लवक की खोज किसने की? हेक्कल ने। लेकिन इसका जो नाम दिया था वो नाम दिया था किसने? सिम्पर ने। नाम किसने दिया था? सिम्पर ने। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट करता क्या काम है। पहली बात तो ये जो हरित लवक है, हम खूब सुनते हैं कि हरित लवक पौधों में भोजन बनाने के लिए काम आता है। पौधों में अगर भोजन बनाने का काम आता है तो कौन आता है? हरित लवक। और जहाँ भोजन बनता है उसे क्या बोलते हैं हम? रसोई घर। क्या बोलते हैं अपन? रसोई घर, किचन। ठीक है, तो ये वही रसोई घर है जहाँ पर पौधे में भोजन बनने का काम होता है। इसलिए हरित लवक को हम पादप क्या कह देते हैं? पादप का रसोई घर। पता कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? अब हम बात करते हैं इस हरित लवक की कुछ संरचना की। तो ये वाला भाग ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें आपको 2 झिल्लियाँ दिखाई दे रही होंगी, एक तो बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। जब हम कोशिका के जब या हरित लवक के जब अंदर जाते हैं, तो हरित लवक के जब अंदर जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, नीले नीले कलर में, इसे बोलते हैं ग्रेनम। जैसे अपने सिक्के होते हैं, सिक्के के जैसी एक संरचना पाई जाती है इस तरीके से, इन्हें क्या बोलते हैं? कंप्लीटली ग्रेनम। इन्हें पूरा का पूरा क्या बोलते हैं अपन? ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम के बाद में जो एक भाग होता है, एक ये वाला सिक्का, सिंगल सिक्का, देखो पूरे को तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और एक जो होगा उसे बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। समझना आप अच्छे से। अगर कंप्लीट है तो क्या बोलेंगे? ग्रेनम। सिंगल है तो क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड। क्या बोलोगे? थाइलेकोइड में। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे खूब सारे ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं, और जो जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं इंटरग्रेनम। जोड़ने का जो काम करता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसका इंटरग्रेनम। तो देखो, प्रश्न आता है कि ग्रेनम किसका भाग है? हरित लवक का। थाइलेकोइड किसका भाग है? हरित लवक का। थाइलेकोइड क्या है? एक संरचना, और ग्रेनम क्या है? पूरी की पूरी संरचना। और सभी ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? इंटरग्रेनम, उनको जोड़ने वाली। ठीक है, ये जो द्रव भाग भरा है, इसमें जो रेड भाग आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा किसका भाग है बताओ? हरित लवक का। किसका भाग है? हरित लवक। तो स्ट्रोमा। अब यहाँ पर देखो, आपने 2 चीज देखी, एक तो ये पूरा का पूरा ये वाला, इसे बोलते हैं क्या? ग्रेनम। और ये जो रेड वाला भाग है इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा, मतलब जो इसका द्रव पार्ट है। अब हमारे पौधे में 2 प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है प्रकाश में और एक होती है अपने अंधेरे में। प्रकाश का मतलब है सूर्य की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात को करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया में, वो श्वसन क्रिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको समझा देता हूं एक बार, इधर वो देखना आप अच्छे से। अगर हम किसी भी पौधे की बात करें तो कोई भी पेड़ पौधा जो दिन के समय में या प्रकाश में जो प्रोसेस होगी उसकी होगी प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रोसेस होगी? प्रकाश संश्लेषण। इसमें वो CO2 को तो ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन जो है इसको क्या करेगा? त्याग करेगा। ऑक्सीजन का क्या करेगा? त्याग करेगा। कौन सी प्रोसेस है बताओ? प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन जब हम बात करते हैं अंधेरे की, रात की, तो रात में यही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये हो जाएगी श्वसन क्रिया।
कौन सी हो जाएगी? श्वसन क्रिया। और पेड़ पौधे भी क्या करेंगे? अब श्वसन करेंगे। और अगर पेड़ पौधे श्वसन करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होएगा, वो ऑक्सीजन तो ग्रहण करेंगे और बताओ क्या त्यागेंगे? CO2 का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। अब मेरे को आप ये बताओ, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करेंगे और ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और आप रात्रि के समय इस पेड़ के नीचे सो जाओ, इस पेड़ के नीचे कब सो जाओ? रात्रि में। अब आप भी क्या करते हो? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो। इधर पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। आप भी CO2 छोड़ोगे, ये भी CO2 छोड़ेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा घने पेड़ होते हैं उनके नीचे रात्रि में इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। ये शब्द याद रखना, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। और जब वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, हम भी ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से जो है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं श्वसन की कमी, ऑक्सीजन की कमी क्या करता है? महसूस करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में तो ये प्रोसेस होती है। ये है प्रकाश संश्लेषण वाली, जो हम भोजन बनाते हैं वो वाली प्रोसेस ये वाली है। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड लिया CO2 पेड़ ने, पानी ग्रहण किया जमीन से, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जब उन्होंने मिलाया, मिक्स किया, यहाँ सर पेड़ के अंदर कौन मिला उनको? हरित लवक। कौन मिल गया? हरित लवक। ऊपर से कौन आ गया? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में ये कार्बन डाई और ये जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ग्लूकोज, भोजन बना देंगे। क्या त्यागेंगे? ऑक्सीजन त्यागेंगे। लिया क्या था इन्होंने बताओ? CO2 ली, ऑक्सीजन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, और क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे। समझ आ रही है? प्रकाश संश्लेषण की ये प्रोसेस है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला कई बार पूछ लेता, C6H12O6। वापस हम यहाँ पे आते हैं। हमने देखा दोहरी झिल्ली युक्त एक भाग है हरित लवक, जिसमें सिक्के नुमा जो संरचना पाई जाती है ग्रेनम कहलाती है। सिंगल सिक्के को बोलते हैं थाइलेकोइड। आपस में ग्रेनम को जोड़ने के लिए होती है इंटरग्रेनम। और इसमें जो ग्रेनम वाला जो भाग है ये काम आता है दिन के समय में प्रकाशिक अभिक्रिया में, और जो स्ट्रोमा होता है जो द्रव भाग है वो काम आता है रात्रि के समय में अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा काम आता है अप्रकाशिक में, ग्रेनम काम आता है प्रकाशिक में। फिर और क्या पाया जाता है इसमें? इसमें पाया जाता है DNA। हरित लवक में क्या पाया जाता है? DNA। ऐसे अपन ने इससे पहले देखा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है, आपने आप ध्यान से देखा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है, हरित लवक में भी DNA पाया जाता है, और इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। तो बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो और अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको लाइक करें, उसको शेयर जरूर करना दोस्तों तक। कमेंट करें कि आपको कैसा समझ आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। अगर कोई भी इसमें कोई समस्या हो तो वो बताना। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को? आगे बात करें अपन। चलो आगे देखते हैं अब और क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ। चलो आगे बात करते हैं अब। इससे पहले अपन ने हरित लवक के बारे में पढ़ा था, अब बात करते हैं